हमको एक मौका दीजिए। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, तुम नहीं बनोगे ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मोदी सरकार अच्छा पासवान जिंदाबाद। भैया जी स्माइल। सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल। अरे नहीं भाई, अब चुनाव न लड़ने के लिए नहीं आए थे हम। जो प्यार है वो प्यार जताने आए थे, प्यार लेने आए थे। कुछ काम था, ऐसे भैया से मिलने आए थे, चाचा को थोड़ा हाल चाल लेने आए थे। अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चली। अच्छा, फूट गई ललटेन, बह गई तेल। बिहार में राज करिए 9वीं फेल। तुसी जान रहे हो, तुसी ना जाओ। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा। 18 तारीख को शपथ होगा। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना। लोग की जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आए। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? शाबाश, पक्का दोगला है तू। सबके आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतर। और प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को मैं अपने से बितिहरवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्या दे रहा है कोई? 31 मार्च के बाद इस देश में नक्सलवाद कहीं नहीं। अगर हिडमा या गणपति कहीं देख रहे हैं एनडीटीवी को अपने फोन पे, तो गृह मंत्री के तौर पे क्या मैसेज? नहीं, मैंने तो 2500 बार कहा है कि भाई हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ। ये कहाँ हथियार डालने वाले हैं सर? ये नहीं डालेंगे हथियार। तो आप मिले हो हिडमा तो मैं तो नहीं मिला, मैं तो सिर्फ ढेर सारे लोगों ने डाले हथियार। मैं तो आशा करता हूं अगर नहीं डालेंगे तो हमारा अभियान चालू है। जिसके हाथ में हथियार है पुलिस उस पर कार्यवाही करेगी। ढेर सारे लोगों को न्यूट्रलाइज किया है, ये काम भी चालू ही रहेगा। जो नचनिया का बेटा 55 साल का होकर भी अभी तक युवा नेता है, जो अपना विकास खुद नहीं कर पाया, क्या आपको लगता है कि वो भारत का विकास कर पाएगा? अंजना जी, हम लोगों का दुख तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अंजना जी, हम लोगों की हालत उस इंडिया गठबंधन के जैसे है कि जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो चप्पल गायब हो जाता है। बताइए, नाच हम पा नहीं रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आंगन भी टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, हम ही सीधे हैं। अरे ऐसा कैसा गठबंधन है हम लोगों का? भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी जैसा बनना पड़ेगा। यूपी और बिहार में पिछले 35 सालों से, 40 सालों से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। वहां के बच्चे अब गाना गा रहे हैं कि एक बार डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस कब आएगा? दोस्तों, अभी आपने बहन जी को सुना। मैडम जी सही कह रही हैं। अब ये दोनों गधे किसी की तरह गायब हो जाएंगी, क्योंकि बिहार की जनता ने इनको अच्छे से सबक सिखा दिया है। जिस तरह से आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव और प्रियंका भारती दोनों लोगों का मजाक उड़ाती थी, ऐसा लगता था कि ये राजनीति की डिबेट नहीं कर रही हैं, बल्कि कॉमेडी शो में आई हैं। आज की वीडियो में प्रियंका भारती के कुछ एग्जिट पोल आने के बाद की डिबेट है, जिसमें आप देखेंगे कि प्रियंका भारती किस तरह से थेथराई कर रही हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि डिबेट में आई ऑडियंस आरजेडी और कांग्रेस से जमकर मजे लिए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रियंका, ये तो एक के बाद एक 7 लोग कह रहे हैं नहीं लग पाई नैया पार, नहीं बन पाई तेजस्वी सरकार। संदीप जी, 7 क्या 70 बोले, 70 लोग बोले, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग किसी के पेट पे थोड़ी लात मारते हैं। तेजस्वी जी तो नौकरी और रोजगार की बात करते हैं, इनको भी रोजगार मिल जाता है। रोजगार हर चुनाव में मिलता है, ताकि सट्टेबाजी भी हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इन्हीं लोगों ने कुछ आकलन नहीं किया था बंगाल चुनाव में? क्या इन्हीं लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बड़े बड़े आंकड़े नहीं दिए थे? क्या हुआ था? हमने देखा है इनको ध्वस्त होते हुए। आपकी तो बहुत बढ़िया रिसर्च टीम है, उनसे पता करवाइए कितने सारे ऐसे एग्जिट पोल्स हुए बिहार के लिए और कितने सटीक बैठे हैं, ये भी पता करवा लीजिए। और दूसरी बात, ऐसा क्या कर दिया नीतीश कुमार जी ने पिछले 5 सालों में? 43 सीट इतना पहुंच जाएंगे? ये लोग इतना बढ़ चढ़कर कैसे लाइनों में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं प्रियंका? पता नहीं, ये प्रो इनकम्बेंसी है कि ये नाराजगी है? नाराजगी तो मुझे नहीं दिखाई दी। मतलब लोग नाराज नहीं जो है। हाँ, सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा जो आकलन है वो यही है कि हर विधानसभा में 25 से 30 हजार ज्यादा लोगों ने वोट किया है। और वो कौन लोग हैं?
वही लोग हैं जिनको तेजस्वी जी ने कहा था छठ में बिहार आए तो ठेकुआ खा के वापस मत लौटिएगा। पलायन को रोकना है तो यहीं रुककर वोट करें। उन लोगों ने वोट किया जो लोग पलायन करते थे, महिलाओं ने हमें वोट किया है, युवाओं ने खास तौर पर। 14 तारीख को ये मत कहने लग जाना कि हम जो सवाल उठा रहे थे वो सही थे। अभी आप कह रही हैं नहीं ये बढ़ा हुआ मतदान आपके पक्ष में जा रहा है। 14 तारीख को ध्यान रखिएगा, आज जो कह रही हैं इनको फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये सब कुछ। आप रिकॉर्ड करिए और हम आप ही के चैनल से बता दे रहे हैं अमित शाह या उनके कोई भी चेले यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश ना करें, जैसे पिछले बार गड़बड़ी उन्होंने की। क्योंकि हर पोलिंग बूथ पर हमारे लोग, बिहार की आम आवाम एकदम तटस्थ है कि कहीं भी चोरी तो नहीं करने दें। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। कहीं भी वोट की एक चोरी, एक धांधली एल्गोरिथम के साथ रिगिंग करने नहीं दें। इस बार तो नहीं हुआ क्योंकि सरकार जो हमारी बन रही है, संदीप जी आप देख लीजिए, 14 तारीख को परिणाम आ रहा है, 18 को बिहार। आपके प्रदर्शन को तो ठीक ठाक बता रहे हैं, ज्यादातर एग्जिट पोल्स, ये कांग्रेस फिर से कमजोर कड़ी साबित हो गई क्या? और शायद अंदाजा था, इसीलिए कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आने को तैयार नहीं। आज नेशनल चैनल्स में एक भी जगह कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं दिखाई देगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। हाँ, क्योंकि वो मुझे जहां तक पता है कि वो एग्जिट पोल्स को बॉयकॉट करते हैं क्योंकि वो भरोसेमंद नहीं है। और आपने कहा कि बहुत सारे दिखा रहे कि हमारे सीट बढ़ रहे हैं। अच्छा दिखाएं बुरा दिखाएं में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनता इनको एग्जिट करा दे। तो इन एग्जिट पोल्स का हमारे लिए कोई माना नहीं है। हमको मालूम है कि यहाँ हम सरकार बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं, मुद्दे तो थे, वो थाली सजी हुई थी पर छितर गया आपका कैंपेन। वो 1 सितंबर तक, वो 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोटर अधिकार यात्रा चली, उसके 57 दिन तक राहुल गांधी दिखे ही नहीं। अच्छा बात नहीं है। अब 2 लड़के साथ चलते आखिरी दिनों में आ रहे हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में भी काफी देर कर दी, हीला हवाली होती रही, छितर गया थोड़ा कैंपेन। तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री बन गए, इनसे ना पूछिए, आज तक सीएम का चेहरा नहीं डिक्लेयर करवा पाए। अब मैं बस एक ही अपील कर रही हूँ आपके माध्यम से, अपने हर कार्यकर्ता को, अपने हर आम जनता को, बने रहिए। 100 मीटर के भीतर किसी को भी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर फटकने मत दीजिए क्योंकि लोग आएंगे, कोशिश करेंगे कि रिगिंग करें, एल्गोरिदम को चेंज करने की कोशिश करें। हमको इधर उधर नहीं होना है क्योंकि इस बार बिहार में बदलाव तय। खाओ मां कसम। लेकिन मैं कह रही हूँ एग्जिट पोल छोड़ दीजिए। मैं आपसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों पर सवाल पूछ रही हूँ। छोड़ ही रहे हैं। हाँ, छोड़ दीजिए एग्जिट पोल। आप नहीं मान रही ना, ये जो एज दिखा रहे हैं 33% लोग तेजस्वी को खारिज करते हैं। हाँ नहीं, 33% लोग तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर मान रहा है, ये भी खारिज है ना। 33% लोग, सब कुछ हम सीधे जानते हैं। हाँ, हम देखिए, हम कह रहे हैं ना, हम ना खुश फहमी में रहेंगे ना गलत फहमी में रहेंगे। हाँ। हम बिहार की जनता और आवाम पे सारा कुछ छोड़े हुए, और हम जानते हैं हाँ। युवाओं ने, जो प्रवासी हैं, उन लोगों ने, महिलाओं ने, सभी ने हमको वोट किया है। तो एग्जिट पोल का भी एग्जिट हो जाएगा। मतलब आप ये कह रही हैं कि 9% महिलाएं जो, एक सेकेंड रुकिए ना, मेरे पास डेटा है दरअसल कि 37% महिलाओं ने वोट किया था एनडीए को। एक सेकेंड रुकिए जरा, ये वोटिंग का जो डेटा है कि जितनी महिला वोटर निकली थी एनडीए के लिए, उतनी ही महिला वोटर तकरीबन निकली थी महागठबंधन के लिए। बात तो सही है। अब ऐसे में जो 9% महिलाएं एक्स्ट्रा निकली हैं, आप ये कह रही हैं सारा आपके खाते में गया है? हाँ सर। मैं किस लिए कह रही हूँ बताऊं आपको? बताइए। जो प्रवासी यहाँ पर आए हैं वो हमारे महागठबंधन के लिए ही वोट करने के लिए आए हैं, और उन घर की महिलाओं ने भी यही ठाना है कि हमारे पति अब बाहर ना जाएं, यही काम करें। तो जो आंकड़ा बढ़ा है ये उन महिलाओं का आंकड़ा है। जब मैं जा रही थी ना ग्राउंड पे गरिमा जी, हमको महिलाएं कह रही हैं 10,000 में कोई हमको कील लेगा क्या? मेरा बेटा बेटी को नौकरी दे देता, हाथ गोड़ तोड़ करके बैठा हुआ है यहाँ पर, कोई रोजगार नहीं है, अगर हमको दे देता, नौकरी दे देता तो हम लोग जरूर सोचते। जंगल राज की भी तो याद आती है ना फिर उन महिलाओं को। है क्या जंगल राज की भी तो याद दिलाई गई उन महिलाओं को, प्रियंका? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई पुरुष वर्ग में इस बात का इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन महिलाओं में इम्पैक्ट है जंगल राज का। इसी एग्जिट पोल जिसके बारे में आप कह रही हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, 2015 में इसी एक्सिस बाय इंडिया ने वो चैनल पे नहीं चल पाया था, लेकिन सबको मालूम है दूसरे चैनल पे चला कि एकमात्र विश्वसनीय पोल उन्हीं का था जिसने महागठबंधन को, उस वक्त के महागठबंधन को जीतते हुए दिखाया था। ये एक विधा है जो गलत हो सकती, जो नहीं, उस समय उन्होंने ठीक दिखाया था, 2015 में ठीक दिखाया था,
2015 में ठीक दिखाया था, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं वो जवाब छोड़ दीजिए, दूं। वो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब बारी उसकी नहीं है अब कैसे कि किस छोड़ दूं? समय प्रदीप गुप्ता जी पिछले साल ही रोए थे ना, अब इस पे तो बहस, इस पे तो बहुत बहस हो सकती है। गड़बड़ी हो गई। मैं जानती हूं कि ये सारे एग्जिट पोल्स इसलिए किए जाते हैं ताकि साइकोलॉजिकली लोगों को डराया जा सके। नहीं, आप और नहीं जो डरने वाली, अधिकारी हैं आप डरने वाली नहीं है जा सके। और हाँ, जुएबाजी अरे का बाजार देश जान गया है आपको, बस आप डरने, आपकी पार्टी भी डरने वाली नहीं है, आप भी डरने वाली नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, मुकाबला करिए। लेकिन ये जो आप कह रही हैं कि किसने सरकार बना रहे हैं, बिल्कुल बनाइए, ऐसी थोड़ी सरकार बनाइए, बहुत अच्छा। 18 तारीख को नया मुख्यमंत्री न ला रहे हैं। आपको जनता ने, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चुना होगा मुख्यमंत्री, आपको जनता ने चुना होगा तो बन जाएगी। लेकिन जिस तरीके मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।